नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बहुत दिनों के बाद मैं क्लास लेके आ रहा हूँ फ्रेंड्स। और मैं चाहता हूँ कि आज से मेरा क्लास है वो कंटिन्यूसली चलता रहे, क्योंकि मेरा बहुत सारे भाई हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, उसने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं मुझे कि भाई आप जल्दी से जल्दी क्लास ले। कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं ला पाया, मेरा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम था। तो, तो आज आपको पता चल गया होगा थंबनेल देख के कि आज क्या शुरू होने वाला है। फर्स्ट थिंग्स तो आज है साइंस, जो जनरल साइंस होता है, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत आता है ये सब। और नॉर्मली तो मैं टेक्निकल का ही करता हूँ, जैसे कि आईटीआई या डिप्लोमा मैकेनिकल में हूँ। मैं डिप्लोमा मैकेनिकल हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो जो पैटर्न है, जो जो सिलेबस है, वो सारे कवर करने के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पर ये जो आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, जो जनरल साइंस का जो फिजिक्स टॉपिक है, ये हर एग्जाम में आता है। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट्स का एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो या तो रेलवेज हो, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, इस ऑल ओवर टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज फर्स्ट क्लास है। देखिए, पहले तो आप लिखा है यहाँ पे साइंस। तो साइंस और ये फर्स्ट है मेजरमेंट। मतलब हम जो जो टॉपिक आज पढ़ रहे हैं साइंस का, साइंस में तो बहुत सारा टॉपिक्स है, जैसे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और जूलॉजी है। तो वो सारे अलग पार्ट है। और ये जो आज हम पढ़ रहे हैं ये फिजिक्स है, फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये पूरा बेसिक है। और मैं चाहता हूँ कि पूरा जितना सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रिलेटेड है सारा मैं क्लियर करूंगा फ्रेंड्स। देखिए, यहाँ पे लिखा है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट क्या है वो हमको नाम से पता चल रहा है कि मेजरमेंट मतलब मापना। तो देखिए वहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखा है, ये साइज अमाउंट इटीसी दैट इज फाउंडेड बाय मेजरिंग। मेजरिंग मतलब मापने का टाइम पे जो एक साइज और एक पर्टिकुलर अमाउंट हमको मिलता है वो मेजरमेंट है। और ये पूरा होल प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे ना, मेजरमेंट प्रोसेस। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल क्वांटिटी ये एक प्रॉपर्टी है और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मटेरियल। कोई भी मटेरियल हो, या तो कोई एनर्जी हो या तो रेडिएशंस हो, उसका एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। तो उसी को हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी, जो कि हम मेजर कर सकते हैं वो एनर्जी को फ्रेंड। तो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है लेंथ, मास, टाइम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यूनिट्स। यूनिट जो टॉपिक है फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो सिंपल सी ये जो टॉपिक मैंने अभी पढ़ा है, जो जस्ट मेजरमेंट क्या है और फिजिकल क्वांटिटी, ये दो तो ये नॉर्मल है। ठीक है, ये तो पहला फर्स्ट थिंग हमको जानना है। सेकंड जो ये टॉपिक है जो यूनिट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड। ठीक है, तो अभी यूनिट्स को पढ़ते हैं। तो देखिए यूनिट क्या है, इट इज स्टैंडर्ड मेजरमेंट सिस्टम। देखिए हमको कुछ भी मेजर करने के लिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए, चाहे वो मटेरियल का हो या तो रेडिएशन का, कुछ भी हो जाए, या तो कोई एनर्जी का हो, तो हर किसी को हम पर्टिकुलर जानने के लिए उसको एक यूनिट्स दिया गया है। जैसे कि हम लेंथ को जानेंगे, मास क्या है उसको जानेंगे, टाइम को जानेंगे, हर किसी का अलग अलग यूनिट्स है, तो हम पर्टिकुलर एक मेजरमेंट को समझ पाएंगे। स्टैंडर्डाइज किया गया है। जैसे कि देखिए लेंथ का एग्जाम्पल दिया है, लेंथ का क्या है, हमें एग्जाम्पल दिया 3 फीट। तो हमको पता चल रहा हाँ कुछ ये हमको अगर लेंथ ही नहीं बोलेगा, डायरेक्ट कोई बोलेगा 3 फीट है, 3 फीट है, तो हमको वहां पे पता चलेगा हाँ ये लेंथ का मेजरमेंट बोल रहा है, जो कि ऑलरेडी यूनिट्स वहां पे अवेलेबल है। अगर खाली 3 आपको दिया जाता तो आपको कुछ भी पता नहीं चलता कि ये क्या है। तो ये लेंथ का है, मास का है, एनर्जी का क्या है, 3, ओनली 3, कुछ नहीं, ओनली डिजिट कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए नीचे दिया गया है फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ये नंबर होता है, उसके साथ साथ यूनिट ऐड होता है। तो होल को हमको पता चल जाता है ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये नंबर एंड यूनिट्स दोनों मिला के। खाली यूनिट्स क्या है, ये जो फीट दिया है, और 3 क्या है, ये हमारा 3 क्या है, ऑलरेडी नंबर है फ्रेंड्स। ठीक है, सेकंड देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट्स। तो यूनिट्स को क्या क्या प्रॉपर्टी होना पड़ेगा, क्या क्या उसमें गुण होना पड़ेगा, या तो क्या कैरेक्टरिस्ट होना पड़ेगा। शुड हैव सुटेबल सेंस, शुड बी इजीली प्रोड्यूसिबल, शुड नॉट चेंज विथ टाइम, शुड नॉट चेंज अंडर फिजिकल चेंज। ये जो 3-4 कैटेगरी से ये प्रॉपर्टी होना चाहिए कोई भी यूनिट्स को। देखिए नेक्स्ट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। हम मेजरमेंट तो करेंगे, ठीक है, हमारे पास यूनिट्स है और फिजिकल क्वांटिटी भी है, तो हम अभी मेजरमेंट करेंगे। तो उस मेजरमेंट को कुछ सिस्टम होना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है ब्रिटिश सिस्टम, मतलब ये ब्रिटिश वाले यूज करते हैं, नाम से पता चल रहा है। यहाँ पे लिखा फ्रेंच सिस्टम और रशियन सिस्टम, तो नाम से पता चल रहा है कि फ्रेंच सिस्टम है। और एक इंडियन सिस्टम, जो हमको पता चला हाँ ये इंडियन सिस्टम मतलब है, ये हमारा सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट थिंग क्या है, लेंथ, मास, टाइम। तो लेंथ को हम कैसे मेजरमेंट का फुट में किया,
मास को पाउंड में किया सेकंड। देखो ये जो लेंथ मास टाइम हम तीनों को लिया ये स्टैंडर्डाइज करने के लिए और कुछ नहीं, ठीक है। और डीपली जाएंगे तो और भी बहुत कुछ है, हम इतना नहीं चाहते, हम जस्ट एग्जाम रिलेटेड ही पढ़ा रहे हैं। ज़्यादा हम इसका हिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहते कि लेंथ क्यों आया, मास क्यों आया, टाइम क्यों आया। इसका हिस्ट्री ज़्यादा पढ़ेंगे तो बहुत लेंदी हो जाए क्लास, और ये +2 लेवल का क्लास है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो सीजीएस हुआ सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सीजीएस सिस्टम ये फ्रांस सिस्टम है। एफएपीएस जो फुट पाउंड सेकंड बोलते हैं वो ब्रिटिश सिस्टम है। नेक्स्ट है एमके सिस्टम जो मीटर केजी किलोग्राम एंड सेकंड बोलते हैं इसको, तो ये इंडियन सिस्टम है। और एक आता है स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल। लेकिन नेक्स्ट देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स लिखा है। तो क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे, तो यूनिट्स का 2 क्लासिफाइड किया हुआ है, एक तो है फंडामेंटल यूनिट्स और एक है डिराइव्ड यूनिट। और भी बहुत सारे यूनिट है जैसे कि सप्लीमेंट्री यूनिट है फ्रेंड्स, ठीक है। तो वो सब बाद में देखेंगे। नॉर्मली हमारा जो जनरल यूनिट्स हम यूज करते हैं उसमें से 2 कैटेगरीज किया गया, एक है फंडामेंटल यूनिट, दूसरा डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल क्या है, विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ अदर बेसिक क्वांटिटीज। मतलब हम 2-3 क्वांटिटी नहीं लेंगे, सिंगल क्वांटिटी लेंगे, तो सिंगल क्वांटिटी का जो यूनिट आएगा वो सिंगल ही आएगा, ठीक है। तो और उसी को हम बोलेंगे फंडामेंटल, जो मतलब बेसिक होता है उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, और फंडामेंटल उसका जो यूनिट होगा फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। सेकंड आता है डिराइव क्वांटिटी और डिराइव यूनिट्स विच कैन एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ अदर क्वांटिटीज। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है, एक लेंथ का ओनली क्या है मीटर है, इसका मान लिया मीटर इसका यूनिट है तो सिंगल है। इसमें देखिए एरिया का क्या मीटर का स्क्वायर है, मतलब हमारा यहाँ पे दो जो कि एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब जो कि डिराइव होके आ रहा है यहाँ पे एरिया का, तो इसमें इसलिए डिराइव्ड नाम दिया है। और यहाँ पे क्या सिंगल, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें साथ, तो ना क्रॉस मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ना इसके साथ कोई डिवाइड हो रहा है फंडामेंटल यूनिट के साथ। डिराइव्ड यूनिट के साथ क्या हो रहा है, डिराइव्ड हो रहा है, इसलिए नाम अलग अलग है, ठीक है, क्लासिफाइड किया हुआ है। तो देखिए एग्जाम्पल इसका दिया है लेंथ मास टाइम्स, आपको पता होगा इसका यूनिट लेंथ का मीटर, मास का केजी, टाइम का सेकेंड, ठीक। एरिया, वॉल्यूम, एनर्जी, बहुत सारे, वर्क, पावर, बहुत सारे है ऐसा, जो कि मतलब टोटल हमारा फंडामेंटल यूनिट जो 7 है फ्रेंड्स। और जितने सारे यूनिट्स है सारे मैक्सिमम हमारा डिराइव्ड यूनिट है, और कुछ कुछ है हमारा सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो कि एंगल को मेजरमेंट करते हैं, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सिस्टम, जो मैंने अभी अभी कहा है कि ऐसा सिस्टम जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल बोला जाता है इसको, जो कि पूरा होल ओवर वर्ल्ड में उसको यूज करते हैं। तो देखिए सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल क्या है, थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। मेड बाय एमके सिस्टम, ये एमके सिस्टम से हुआ है। कहाँ से हुआ है ना, शुरुआत कहाँ से है ना, 1971 से, और एक्सेप्टेड इंटरनेशनली, पूरा इंटरनेशनली इसको एक्सेप्टेड किया है। सेकंड देखते हैं इसका एडवांटेजेस क्या है, मतलब इसका फायदा क्या है। इट हैज मोर 7+2 फंडामेंटल यूनिट्स, तो मैंने अभी बताया टोटल हमारे पास 7 ही फंडामेंटल यूनिट्स है, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा 2 ऐड किया हुआ है जो कि आई थिंक सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है, जो एंगल के लिए यूज होता है। और एक है हमारा इट इज ए मैट्रिक सिस्टम, और इसको मैट्रिक सिस्टम भी हम बोलते हैं, ठीक है, जो रैशनल सिस्टम भी उसको कहा जाता है। तो देखिए मैट्रिक सिस्टम में भी 2 सिस्टम है, एक कोहेरेंट सिस्टम और एक है रैशनल सिस्टम, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे ये 2 सिस्टम क्या है। आप मान के चलो ये मैट्रिक सिस्टम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि ऐसा सिस्टम ही है। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है और उसके साथ साथ उसका यूनिट्स क्या है। ये सिंपल सी जस्ट आप याद रखने के लिए मैं एक बार बता देता हूँ, आपको ये याद रखना है। देखिए लेंथ का मीटर है, मास का केजी है, टाइम का सेकंड है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर है, टेम्परेचर का केल्विन है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल है, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला है। तो देखिए लेंथ तो आपको पता है, डिस्टेंस का मेजरमेंट, डिस्टेंस होता है, मास जो होता है वो किसी मैटर का क्वांटिटी होता है। मास ये डीपली पढ़ेंगे, मास क्या है। मास मतलब कोई भी एक मेटल ले लीजिए, उसका अंदर का कितना क्वांटिटी है उसका मैटर का, मतलब मानिए कोई एल्यूमिनियम का एक ब्लॉक ले लीजिए, उसका अंदर एल्यूमिनियम कितना क्वांटिटी है उसका मास बोलेंगे। टाइम सबको पता है, और इलेक्ट्रिसिटी करंट भी सबको पता है, जो फोर्स होता है एक, उसका एम्पियर से उसको मेजर करते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेचर, वो सबको पता है, जो तापमान होता है टेम्परेचर उसको केल्विन बोला जाता है, ठीक है। हीट अलग है, टेम्परेचर अलग है, फ्रेंड ये मैं बाद में बताऊंगा क्या है, दोनों अलग अलग। नेक्स्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट मतलब सब्सटेंस मतलब जो एयर पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स वगैरह होता है उसका कितना अमाउंट, उसका मोल में कैलकुलेट करते हैं, मतलब मोल उसका यूनिट को लेते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी, जो लाइट का जो क्या बोलते हैं, तीव्रता जो बोलते हैं, मतलब कितने स्पीड में पास हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं CD बार कैंडेला। तो नहीं देख फ्रेंड ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो मैंने अभी बताया जो 2 एक्स्ट्रा यूनिट्स हमारा है जो फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर आता है 7+2, तो उसका हम इसमें जनरली हम 7 ही लिखते हैं फ्रेंड्स। कोई भी एग्जाम पे आएगा तो आप 7 ही लिखेगा,
बट 7+2 भी आता है, क्योंकि 2 जो होता है वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होता है। तो फर्स्ट एक नंबर में क्या है, प्लेन एंगल, जिसका यूनिट है रेडियन, और नेक्स्ट है सॉलिड एंगल। ठीक है, तो बाद में पढ़ेंगे। तो प्लेन एंगल क्या है, देखिए यहाँ पे जो ड्राइंग है, ये मानिए एक यहाँ से पूरा सर्कल क्रिएट होता है। इस सर्कल का 2 रेडियस है, एक रेडियस है, एक रेडियस है, और इसके अंदर का जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमको रेडियन ले रहे हैं। देखिए तो क्या है इसका डेफिनेशन, ऑन रेडियन इज द एंगल सस्टेंडेड बाय आर्क ऑफ द सेम लेंथ ऑफ द रेडियस एट द सेंटर ऑफ सर्कल। ये सर्कल का सेंटर है, और जो एक आर्क क्रिएट हो रहा है फ्रेंड, सस्पेंडेड बाय आर्क ऑफ सेम लेंथ ऑफ रेडियस, मतलब 2 रेडियस सेम लेंथ होना चाहिए। रेडियस तो सेम ही लेंथ होगा फ्रेंड ऑब्वियसली एक सर्कल में। सेंटर को यहाँ पे ये इन्होंने ये किया है, मान लीजिए सेंटर है और ये दोनों रेडियस है, और ये पूरा सर्कल क्रिएट होगा। तो यहाँ पे मैंने सर्कल क्रिएट नहीं किया, ऑलरेडी यहाँ पे डॉटेड लाइन दे दी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं सिंपली क्या दिया, 1 रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री होता है, 57.27 डिग्री। तो टोटल हमारा अगर 57.27 डिग्री होगा तो उसमें हम 1 रेडियन मानेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन दिया जाएगा, 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई का वैल्यू तो सबको पता है 22/7 फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये जो है ये याद रखने का चीज है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स यहाँ पे सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल का यूनिट है स्टेरेडियन, जो कि SR से डिनोट करते हैं। और ये देखिए मैंने एक बनाया कोन जैसा शेप यहाँ पे बना हुआ है, ये कोन शेप बना हुआ है। ठीक है, ये दोनों का रेडियस है, ये यहाँ पे सेंटर पॉइंट मान लीजिए। ठीक है, तो ये एक 3D व्यू है, 2D नहीं है फ्रेंड, ये 3D है। और तो यहाँ पे देखिए ऑन स्टेरेडियन इज सॉलिड एंगल सस्पेंडेड बाय स्पेरिकल सरफेस एरिया ऑफ द R स्क्वायर। देखिए ये जो 2 R है, इसका जो स्पेरिकल सरफेस है इससे सस्पेंडेड होता है एट द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ द रेडियस। तो ये रेडियस ऑलरेडी है, 2 R यहाँ पे है, और सॉलिड एंगल बाय स्पेरिकल शील्ड एट सेंटर इज 4 पाई। तो यहाँ पे जो सिंपल सा एक फॉर्मूला है, 4 पाई R स्क्वायर बाई R स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया। तो ये टोटल उसका जो कोन का जो एरिया है साइड का, तो वो डिनोट करते हैं यहाँ पे। और नॉर्मली उसका जो एंगल है, सॉलिड एंगल का जो यूनिट है वो स्टेरेडियन है। बहुत कम आता है एग्जाम में, फिर भी आता है फ्रेंड्स कभी कभार। ओके, तो फ्रेंड्स आज इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो डालता हूँ मैं। ट्राई करूँगा जल्दी से जल्दी आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाए फ्रेंड। ठीक है, ये नहीं कि आप सोच रहे हो कि बहुत छोटा वीडियो है, पर ऐसा नहीं कि फ्रेंड वीडियो छोटा है, क्योंकि मुझे अपलोड करना है, बहुत कुछ काम रहता है, तो मैं इसलिए वीडियो को छोटा बना रहा हूँ। ठीक है, छोटा छोटा करके पार्ट पार्ट करके धीरे धीरे बड़ा भी बनाऊंगा, और उसके बाद ट्राई करूंगा कि आपका जल्दी से जल्दी ये कोर्स कंप्लीट हो, मतलब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पूरा हेल्पफुल हो जाए। चाहे आप इसरो के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे DRDO के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कुछ भी हो जाए, जो भी टेक्निकल रिलेटेड है, रेलवे से या नॉन टेक्निकल के भी है, ये बहुत काम कर रहा है। अगर मैं टेक्निकल पढ़ा था तो टेक्निकल में, नॉन टेक्निकल के लिए कुछ यूज़ नहीं है, बस साइंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।